खबर यूपी के संभल से है। संभल हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संभल में हिंसा नहीं, मर्डर हुआ है। संभल के लोगों पर जुल्म एक के बाद एक हो रहा है और अब हिंसा की निष्पक्ष जांच करने की बात भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। कह रहे हैं मांग करते हुए कि यहाँ निष्पक्ष जांच हो कि हुआ क्या, किस बुनियाद पर यह सर्वे हो रहा था, ये भी उन्होंने पूछा है। साथ ही कह रहे हैं दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, जिनकी वजह से ये घटना और ज्यादा बढ़ गई। हिंसा की उच्च स्तरीय जांच भी कराने की मांग यहां असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अचानक से पत्थरबाजों की भीड़ कहां से आ गई। वो कह रहे हैं इस सर्वे का आधार भला क्या था, क्यों ये सर्वे करवाया गया। संभल में लोगों पर लगातार जुल्म हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये, और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को संभल हिंसा को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बड़ा अपडेट यह भी है कि हिंसा के बाद संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है और यह एहतियातन किया गया है। अब 1 दिसंबर तक